डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने बीपीएससी सफल कर लिया है और अभी हमारे साथ हैं दिव्या गौतम, जो सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन है। हम उनसे बात करेंगे। आपने बीपीएससी सफल किया है, कितनी खुशी है आपको? मुझे बहुत खुशी है कि मैंने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया, और इससे भी ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए ये है कि ये मेरी माँ का सपना था कि वो बीपीएससी क्वालिफाई करें, और शादी हो जाने की वजह से उन्होंने, और घर की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से उन्होंने नहीं कर पाया। तो मुझे आज मुझे लग रहा है कि मैंने उनका जो ट्रिब्यूट था, जो मैं उनके जाने के बाद देना चाहती थी, आज मैंने उनको ट्रिब्यूट दे दिया है। दिव्या जी, मुझे याद है आप राजनीति में थी, छात्र संघ चुनाव लड़ा आपने पत्रकारिता भी किया और अभी प्रोफेसर है, और बीपीएससी में अचानक कैसे? जब मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में यहाँ से बीए करने के बाद मैं गई थी, तो उस समय में मैंने फील्ड स्टडी किया था सर्प में जाकर के, आंध्रा के गांव में जाके देखा। तो मुझे जो गांव की जो समझ मुझे थी बिहार और बिहार देख करके, तो मुझे एकदम ही अलग लगा कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, पाइप से पानी आ रहा है, टैप वाटर्स हैं, सारी फैसिलिटीज़ जो लड़कियों के लिए स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। तो मुझे बहुत ही, मेरे जो एक अंडरस्टैंडिंग, जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग था, वो एकदम ही ख़त्म हो गया। और जब मैंने वहाँ से मास्टर्स करने के बाद मैं जब काम कर रही थी झारखंड में, तो अचानक से एक दिन जब मैं डीएम के साथ मेरी मीटिंग हो रही थी कि रनिया एक जगह है, नक्सलाइट एरिया है, मुझे वहाँ उनके साथ जाना था। तो अचानक से सुबह फ़ोन आता है कि मेरी माँ का देहांत हो गया, और पूरी तरह से लाइफ चेंज हो गया मेरा। और मुझे उन्होंने जो भी मुझे राइट दिए, चाहे वो उनका जो लास्ट राइट्स करना होता है, उसकी भी राइट्स उन्होंने मुझे दिया। तो मुझे लगा कि मेरे में अगर कैपेबिलिटी है तो मैं उनके सपनों को पूरा करूं, और मैंने ब्रेक लिया कुछ दिन के लिए जॉब से, और मैंने ये प्रिपरेशन किया। कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? प्रीलिम तो मैंने जो एग्ज़ाम्स था उसको जो मेरा जॉब था वो करते हुए ही किया, और प्रीलिम क्लियर करने के बाद मैंने वो मेंस के लिए गैप लिया, और कुछ दिन के लिए मैंने दिल्ली शिफ्ट किया, और वहाँ पे मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। और वो आस्था आईएएस से मैंने प्रैक्टिस किया वहाँ पे, मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। और वो चार महीने मैंने कंटिन्यू कुछ भी ना करके, आप जानते हैं कि आपने पूछा मुझसे कि छात्र राजनीति मैंने किया, तो बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग थे। फेसबुक पे इतने सारे लोग मुझे पसंद करते थे, मेरी बातों को, व्हाट्सएप पे इतने सारे, मैंने सब कुछ को कुछ दिनों के लिए एकदम से बंद किया, और जो मेरा मेन एम था मैंने उसके ऊपर फोकस करके, और जब तक मेरा मेंस एग्ज़ाम नहीं हो गया, मैंने ना व्हाट्सएप किया ना फेसबुक किया, और मैंने मेंस एग्ज़ाम के बाद ही जा कर के फिर से अपने आप को सोशलाइज़ किया। एक सवाल और है कि जिस तरह से आप तैयारी कर रही थी, उन महिलाओं को, उन छात्राओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनका सपना है बीपीएससी क्वालिफाई करना, लेकिन कई मजबूरियां हो जाती हैं, कई बंदिशें हो जाती है जिसके कारण वो नहीं निकाल पाती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मेरी जो अभी जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है, आज जो मैं एज सोशली कंसर्न हूँ, वो मेरे जो छात्र जीवन में मैंने जो थिएटर किया, राजनीति की, छात्र राजनीति की, उसमें जो मुझे अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग तबके की महिलाएं और स्टूडेंट से मिलने का मौका मिला, और उनसे मुझे समझ में आया कि क्या, और जो हम जिस दिक्कतों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, कर रहे हैं, उन महिलाओं ने किया है। मैं सबसे पहले उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी जो इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद, इतनी सारी जिम्मेदारियों के बावजूद वो क्वालिफाई की हैं। मैं सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं जो हैं, अपना जो भी कुछ करना चाहती हैं, प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें, और उनसे भी ज़्यादा मैं अपील करना चाहूँगी, उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो घर परिवार के लोग हैं, वो उनको सपोर्ट करें, और जो घर की जिम्मेदारियां हैं उनमें अगर वो शेयर करते हैं, वर्कलोड में शेयर करते हैं, तो उनके पास समय मिलेगा, ताकि वो भी कुछ जो अपने ज़िंदगी में वो करना चाहती हैं, उनका लाइफ ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि जब भी आप महिलाओं से बात करेंगे तो 2 फेजेज़ में वो बात करेंगी कि शादी होने से पहले मेरा ये लाइफ था, मैंने ये हॉबी था मेरा, मैं डांस करती थी, मैं इतनी अच्छी थी पढ़ने में, और शादी के बाद मैंने कुछ नहीं किया। तो ये जो डाइकोटमी है वो ख़त्म होना चाहिए। शादी इज़ अ ब्यूटीफुल फेज़ ऑफ लाइफ, और उसके बाद भी अगर वो अपना सारी चीज़ें कर पाती हैं तो वो उनके लाइफ के लिए भी अच्छा, और हमारे समाज के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
एक आखिरी सवाल सुशांत सिंह राजपूत से जी। के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत से आप मुलाकात की होंगी, किस तरह के थे और आज जो घटना घटी जी। उससे आप कितने हार? देखिए अभी बहुत सारे लोग जो कि मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, उसमें मेरी जो आपने बात की कि आप छात्र राजनीति की, एक ये मेरा आइडेंटिटी ये भी है कि मैं सुशांत की बहन हूँ। इस बात का मुझे गर्व है। जिस तरह से मैंने राजनीति हो वो उसमें मेरे माँ पिताजी कोई राजनीति में नहीं थे और मैंने छात्र राजनीति की, थिएटर किया, तो अपने बलबूते पे किया। उसी ये चीज़ें मुझे इंस्पिरेशन उनसे ही मिलती है। गुलशन भैया, हम लोग गुलशन बोलते हैं उन्हें, तो वो उन्होंने जो जिस इंडस्ट्री में उन्होंने अपना इतना अच्छा रोल प्ले किया, इतने मुकाम पे हासिल किया, वहाँ हमारे परिवार के कोई लोग नहीं थे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दम से किया। तो उनका ये इंस्पिरेशन हमारे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। और उनकी जो माँ थी, मेरी बुआ जो थी, उन्होंने ही मुझे यहाँ पटना लेके आया। मेरा पूरा परिवार सहरसा में रहता था, मेरे माँ पिताजी यहाँ नहीं रहते थे। हम अपने बुआ और अपने भाई बहनों, जो कज़न है मेरे, गुलशन भैया और मेरी दीदियाँ थीं, उनके साथ मैं यहाँ बुआ के साथ रहती थी और उनकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उनका बहुत बड़ा रोल है। और ये जो पिछले साल जो घटना घटी, वो पूरी तरह से हमारे फैमिली के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग था। और इन सारी चीज़ों को फेस करते हुए मैंने 65th मेंस का भी एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन किया। तो एक तरह से मेरी ताकत उनसे भी आती है कि उन्होंने अपने दम पे सब कुछ किया ज़िंदगी में। धन्यवाद, बधाई हो आपको। तो ये थी सुशांत सिंह राजपूत की बहन। इनकी माँ का सपना था अफसर बने, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अब दिव्या गौतम अफसर बेटियाँ बनकर अपनी माँ का सपना पूरा करेंगी। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।